नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको ये पता लग जाएगा कि जिस कंपनी में आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं उस कंपनी का धंधा मंदा है या बढ़िया है। कंपनी आपको धोखा दे रही है या आप एक बढ़िया कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। आपको इन पैरामीटर्स पर देखने के बाद आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आपने जिस कंपनी में अपना पैसा लगाया है वो आपका पैसा डूब जाएगा या बढ़ जाएगा। तो आज जो हम पैरामीटर्स पर बात करेंगे वो पैरामीटर्स हैं डेटर्स डेज, उधारी के दिन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन यानी कि मुनाफा, कितने मुनाफे पे काम कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए 100 रुपये लगाए और उस पर आपको 12% यानी कि 12 रुपये का फ़ायदा हुआ तो 12% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। इसके बाद तीसरे नंबर पे सेल्स की बात करेंगे कि कितनी सेल्स है कंपनी की। चौथे नंबर पे बात करेंगे पीई की, पीई जिसके बारे में अधिकतर किताबों में और टीवी पर भी बात की जाती है कि सस्ता पी होगा तो बढ़िया है। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि क्या वास्तव में सस्ता पी आपकी इन्वेस्टमेंट को बचाता है कि ले डूबता है। इसके अलावा डेप्ट के ऊपर बात करेंगे कि डेप्ट यानी कि उधारी, पहले नंबर पे जो हमने बात की थी वो उधारी के दिन की बात की थी, वो अलग है। ये जो डेप्ट है ये उधार जो कंपनी ने माल पैसा उठाया है उसके बारे में बात करेंगे। आप लोगों ने अक्सर ऐसा सुना होगा कि जो कंपनियां डेप्ट फ्री हैं वो बहुत बढ़िया कंपनियां होती हैं। ऐसा नहीं है दोस्तों। जिस कंपनी के पास उधार नहीं है आपको ये आने वाले वीडियो में पता लग जाएगा कि वो कंपनी में आपका शेयर ज़्यादा पैसे कमाने वाला नहीं है, वो मल्टी बैगर नहीं बनने वाला है। छठे नंबर पे बात करेंगे रिजर्व्स की, रिजर्व एंड सरप्लस जो बैलेंस शीट के अंदर होते हैं कि उनका क्या महत्व है, उनको कैसे इंटरप्रेट करेंगे। और सबसे लास्ट में हम देखेंगे एसेट्स। आज जो हमने सेक्टर उठाया है दोस्तों वो है टायर सेक्टर। इसमें मेजरली हमारे पास जो बड़ी कंपनियां हैं वो हैं अपोलो, एमआरएफ, बालकृष्णा इंडस्ट्रीज, सीएट, गुडियर, जेके टायर और टीवीएस श्री चक्रा। दोस्तों यह जो हमने कंपनियां ली हैं ये हमने एक वेबसाइट है screener.in यहाँ से ली हैं। आप भी screener.in पर जाकर देख सकते हैं। जब भी आप किसी कंपनी के बारे में कुछ जानना चाहते हैं वो आप moneycontrol.com या इकोनॉमिक्स टाइम्स की जो वेबसाइट है उस पर या screener.com पर देख सकते हैं। ये screener.com है, यहाँ पर आप कंपनी का नाम लिखेंगे। जैसे मान लीजिए हम लिखते हैं एक्साइड इंडस्ट्रीज, ये खुल के आ गया। यहाँ पर एक्साइड इंडस्ट्रीज के बारे में बता दिया जाएगा। उसके बाद जब हम इसमें नीचे जाएंगे तो यहाँ पर उसका चार्ट आ जाएगा। चार्ट के बाद कंपनी के बारे में बताएंगे कि क्या इसकी अच्छी चीज़ें हैं, क्या इसकी ख़राब चीज़ें हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है कि कंपनी वर्चुअली डेप्ट फ्री है, यानी कि कंपनी के पास उधार नॉर्मली 0 के लगभग है। कंपनी जो है डिविडेंड दे रही है 26% का,
ये भी हम बताएंगे कि ये जो 26% का डिविडेंड है कि ये हम लोग जो नॉर्मली मान लेते हैं कि कंपनी का जो शेयर का भाव चल रहा है उसका 26%, ऐसा नहीं है दोस्तों, फेस वैल्यू का 26%। फेस वैल्यू भी आपको इसी में ऊपर मिल जाएगी। फेस वैल्यू 1 रुपए की फेस वैल्यू ये रही, 1 रुपए का 26% यानी कि 26 पैसे आपको मिलेगा। तो ज़्यादा खुश ना हो कि 26% का डिविडेंड दे रही है, 26 पैसे दे रही है वो आपको एक शेयर में। अब जब हमने यहाँ पर एक एक्साइड कंपनी लिखा तो यहाँ पर टॉप जो कंपनियाँ हैं, टॉप के जो शेयर हैं, उनके शेयर के नाम आ जाएंगे। जैसे बोस है, एक्साइड इंडस्ट्रीज़ है। तो जो एक्साइड इंडस्ट्रीज़ है वो बैटरीज भी बनाती है, बोस भी बनाती है बैटरीज। बोस जो है आपके कुछ पार्ट्स वगैरह भी बनाती है। मदरसन सुमी वो भी बैटरीज बनाती है। अमर राजा बैटरीज आपने काफ़ी नाम सुना होगा, वो भी बैटरी बनाती है। मिंडा इंडस्ट्रीज़ बैटरी नहीं बनाती है, मिंडा इंडस्ट्रीज़ ऑटोमोटिव पार्ट्स बनाती है। तो ये थोड़ा सा, क्योंकि ये इनकी वेबसाइट पे है तो आप इसमें एक बारी अपने पर्सनल तरीके से भी देख सकते हैं। आज हमने जिस सेक्टर की बात की है वो है टायर सेक्टर, और टायर सेक्टर में हम लिखते हैं MRF। तो जैसे ही हमने MRF लिखा तो यहाँ पे MRF के बारे में आ जाएगा, और यहाँ पे नीचे इसका चार्ट आ जाएगा, और यहाँ इसके प्रो एंड इसके अच्छी चीज़ें और ख़राब चीज़ें आ जाएंगी। जैसे द कंपनी हैज़ डिलीवर्ड ए पुअर ग्रोथ ऑफ 5%, लास्ट 5 साल में पुअर ग्रोथ है। प्रमोटर की होल्डिंग बहुत ही कम है MRF में। ध्यान दीजिए दोस्तों, आंख मीच के MRF में इन्वेस्ट मत कीजिए। हर एक कंपनी का सुबह होती है, दोपहर होती है, शाम होती है। दोपहर को इन्वेस्ट कभी मत कीजिए, सुबह को कीजिए, सुबह होने के बाद कीजिए, 10 बजे कीजिए, यानी कि जब कंपनी ग्रोथ की तरफ जा रही हो। कंपनी पूरी ग्रोथ हो चुकी है उसके बाद उसमें इन्वेस्ट करेंगे तो आपके पैसे को बढ़ने में जो आप मल्टीप्लायर ढूंढने की कोशिश करते हैं वो नहीं मिलेगा। ये नीचे बैलेंस शीट आ जाएगी दोस्तों आपके, ये इसकी पीयर कंपनीज आ गई जो हमने उठाई हैं, जैसे MRF, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, अपोलो टायर, सीएट, गुडईयर इंडिया, JK टायर और TVS श्री चक्र। अब हम आप यहीं से उठाकर हमने जो डाटा है वो अपने इस एक्सेल की शीट में ले लिया है ताकि वहाँ पर ज़्यादा आपका समय खराब ना हो। अब हम यहाँ पर सीधे सीधे बात करेंगे अपने इन 7 फैक्टर्स के बारे में। नंबर 1 पर डेब्टर्स डेज। डेब्टर डेज यानी कि उधारी के दिन। जब भी कोई कंपनी अपना माल बाजार में उतारती है बेचने के लिए, डिस्ट्रीब्यूटर को देती है और डिस्ट्रीब्यूटर फिर आगे रिटेल पर देता है, तो लगभग जैसे मान लीजिए आपने 10 करोड़ का माल उतारा तो उसमें से आपको लगभग 2 करोड़, 3 करोड़ या 4 करोड़ ही पेमेंट मिल सकती है। उसके अलावा जो आपकी बाकी की पेमेंट रह गई वो उधारी में चलती है। आज आपका माल गया तो उसके कुछ दिनों के बाद आपका पैसा आएगा, यानी कि आपका पैसा कितने दिनों के लिए मार्केट में ब्लॉक हो रहा है, ये बहुत ही ज़्यादा समझने वाली बात है। जितने ज़्यादा दिन मार्केट में ब्लॉक होगा उतने ज़्यादा उसके मरने की संभावना है, उतने ज़्यादा उससे ये पता लगता है कि आपका माल नहीं बिक रहा है, आपका माल मार्केट में रुक कर बिक रहा है।
इससे हम ये पता लगा सकते हैं कि मार्केट में, मान लीजिए यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अपोलो जो अपना माल उतार रही है बाजार में, उसको सिर्फ 24 दिन का उधारी का दिन है। 24 दिन में उसका पैसा वापस आ जाता है, वो उसको वापस अपनी प्रोडक्शन में लगा सकती है। जबकि एमआरएफ 54 दिन में उसका पैसा वापस आता है। यहीं बालकृष्ण इंडस्ट्रीज है जिसका 36 दिन में पैसा आता है। सीएट इंडस्ट्रीज का भी 37 दिन के लगभग पैसा आता है। गुडियर का 43 दिन में आता है और जेके टायर और टीवीएस श्री चक्रा का 68 और 50 दिन में आता है। तो अगर हम इस क्राइटेरिया में बढ़िया कंपनी को निकालना चाहते हैं तो हम अच्छी कंपनी हमारी आ जाएंगी अपोलो, बालकृष्णा, सीएट, और गुडियर। देखा दोस्तों आपने, सिर्फ पहली ही क्राइटेरिया से आप 7 कंपनियों में से 4 कंपनियों में आ गए। बाकी की 3 कंपनियों के बारे में आपको जानने की या कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है। अब हम दूसरे फैक्टर पर आएंगे जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन दोस्तों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और ये नंबर ऑफ सेल्स से बहुत ज़्यादा तरीके से जुड़ा हुआ है। आइए इसको समझते हैं कैसे। मान लीजिए एक सब्जी वाला है, वो 1000 रुपये का माल लेके आता है सुबह को मंडी से और उसके बाद शाम को उसे 2000 रुपये में बेच देता है। उसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हुआ 100%। परंतु उसकी जो सेल्स है वो लिमिटेड है, उसकी सेल्स की ग्रोथ लिमिटेड है, तो जो उसका जो प्रॉफिट होगा वो 1000 रुपया ही होगा। इसलिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखते समय हमें ये भी देखना है कि क्या कंपनी की जो सेल्स है वो ग्रो कर रही है या नहीं कर रही है। क्योंकि छोटे प्रोडक्ट को मैंने मान लीजिए 100 नंबर ऑफ टायर बनाए और 100 के 100 बाजार में बेच दिए। मेरे डेटर्स डेज भी कम है, मैंने 5 दिन में ही अपनी उधारी वापस ले ली। मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी 30% है, ये भी मैंने फट से वापस ले लिया। परंतु मेरी सेल्स जो थी वो सिर्फ 100 टायर्स थी। 100 टायर्स में मुझे जो मुनाफा हुआ वो 25% का हुआ। तो मान लीजिए 5000 का हुआ या 10,000 का हुआ, तो ये जो 10,000 है, एक कंपनी जो है वो 10,000 कमा रही है और एक कंपनी जो है वो 10 करोड़ कमा रही है। तो 10 करोड़ और 10,000 में अंतर है। तो यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखते हैं जब हम, तो हम ये भी देखेंगे कि क्या कंपनी की सेल्स अच्छी है या नहीं। तो अब हमारे पास अपोलो, बालकृष्णा, सीएट और गुडियर ये 4 कंपनियां हैं। इसमें हम देखते हैं कि कौन कौन सी कंपनी अच्छी है। अगर हम इस सेक्टर की ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का एक मीन निकालें, यानी कि एक नॉर्मल ऑपरेटिंग प्रॉफिट, तो वो लगभग 12-13 के आसपास आ रहा है। सभी कंपनियों का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन लगभग बराबर ही है। जेके इंडस्ट्रीज 10 पर है, टीवीएस श्री चक्रा 11 पर है, गुडियर 9 पर है और सीएट भी 9 पर है। इन सब के बीच में अगर हम देखें तो बालकृष्णा इंडस्ट्रीज 25 पर है।
तो 25 जो है एक बहुत बड़ी वैल्यू है। जहाँ पर अपोलो टायर सिर्फ 11% पर काम कर रहा है, वहीं बालकृष्ण इंडस्ट्रीज 25% पर काम कर रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अधिक होने का फ़ायदा दोस्तों ये होता है कि मंदी के समय में ये अगर अपोलो अपना 11% मार्जिन घटा देगी तो ये 0% प्रॉफिट पे आ जाएगी। परंतु बालकृष्ण इंडस्ट्रीज अगर अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 15% भी घटा देगी तो भी वो 10% के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पर काम कर रही होगी। यानी जब ये सारी कंपनियां अगर माइनस में या बिना मुनाफे पे काम कर रही होंगी तब भी बालकृष्ण इंडस्ट्रीज 25% यानी कि उसमें से अगर हम 15% घटा देते हैं तो 10% के मुनाफे पे काम कर रही होगी। अब हम देखते हैं तीसरे नंबर पर सेल्स। अपोलो इंडस्ट्रीज अपोलो टायर की जो सेल्स है वो 17 करोड़ यानी कि 17,000 करोड़ के आसपास है। सबसे नंबर 1 पर मार्केट का लीडर है अपोलो इंडस्ट्रीज। दूसरे नंबर पर आता है एमआरएफ 16,000 करोड़ और तीसरे नंबर पर आता है बालकृष्ण इंडस्ट्रीज। इसके अलावा अगर हम यहाँ देखें जो हमने सेलेक्ट किया है अपोलो और बालकृष्ण, इसके बाद सीएट और गुडईयर बच गए हैं। तो सीएट को अगर हम देखें तो सीएट का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी कम है और सेल्स भी कम है, तो इसलिए सीएट भी आउट हो गया। गुडईयर का सेल्स भी कम है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी कम है, तो इसका गुडईयर भी आउट हो गया। अभी आपने देखा कि हम सिर्फ 3 ही फैक्टर्स को हमने चेक किया है और 7 में से हमारे पास सिर्फ 2 ही कंपनियां बाकी बची हैं जो कि हम इन्वेस्टमेंट के लिए देख रहे हैं। अब दोस्तों हम बात करेंगे पीई की। पीई जिसको कि बहुत ही अच्छा पैरामीटर्स बताया जाता है कि कम पी का शेयर अगर लेंगे तो आपको मुनाफा होगा। ऐसा मैं नहीं कह रहा दोस्तों, ये पूरा गलत है। आइए देखते हैं कि कैसे। मान लीजिए बाजार में आप सेब लेने गए, एक सेब 60 रुपये किलो बेच रहा है, दूसरा 80 रुपये किलो बेच रहा है, तीसरा 100 रुपये किलो बेच रहा है और उसी 100 रुपये किलो वाले के पास एक सेब है 120 रुपये किलो। अब बताइए कि कौन से सेब की क्वालिटी अच्छी होगी। नॉर्मली जो 120 रुपये किलो सेब बेच रहा है उसकी क्वालिटी अच्छी होगी और जो 60 रुपये किलो सेब बेच रहा है, बेच सब सेब ही रहे हैं परंतु क्वालिटी का अंतर है। जितनी अच्छी क्वालिटी होगी उतना महंगा रेट होगा। यहाँ पर हमारा जो व्यू है वो जो इंडस्ट्री के जो एक्सपर्ट हैं उनके व्यू से डिफरेंट है। परंतु अगर हम शेयर मार्केट में शेयरों की बात करें, शेयरों की नहीं, शेयरों की, लायंस की, तो आप देखेंगे कि जिस शेयर का भाव ऊपर चल रहा है उसका पी भी ज़्यादा है। आखिर वो क्या कारण है कि वो 24 के भाव पर भी बिक रहा है। एमआरएफ 24 के भाव पर भी खरीदा जा रहा है
बालकृष्णा इंडस्ट्रीज 19 के भाव पर भी खरीदा जा रहा है। अपोलो टायर 9 के भाव पर भी खरीदा जा रहा है। सभी लोगों का अलग अलग है। अपोलो टायर अलग भाव है, एमआरएफ अलग भाव है। आइए दिखाता हूं आपको कि क्या अंतर है। चार्ट पे चलते हैं थोड़ी सी देर के लिए समझने के लिए। ये है दोस्तों अपोलो टायर का चार्ट। अपोलो टायर का, इसके इंडिकेटर हम हटा देते हैं। इस चार्ट को मैं मंथली चार्ट कर देता। अब ये हो गया दोस्तों मंथली चार्ट ऑफ अपोलो टायर। अगर हम देखें इसको तो अब मार्केट की मंदी में ये अपने 300 रुपये के भाव से 89 रुपीज पर चल रहा है। लगभग 70% ये अपने हाई रेट से नीचे आ चुका है। इसके दो कारण हैं। एक तो ऑटो सेक्टर में मंदी, दूसरा उसके बाद मार्केट में गिरावट। परंतु ऑटो सेक्टर में मंदी तो एमआरएफ के लिए भी है। आइए एमआरएफ का चार्ट देखते हैं। ये एमआरएफ का चार्ट, मंथली चार्ट। ये जरोदा पे सुविधा है दोस्तों, मैं जरोदा पे काम करता हूँ। जरोदा का एमआरएफ का मंथली चार्ट, इसको अगर हम देखें तो ये 80,000 के भाव से 60,000 पे ट्रेड कर रहा है। 80,000 से 60,000। एक शेयर है दोस्तों वो 70% गिर गया है। एक दूसरा शेयर है वो सिर्फ 20% गिरा है, 25% गिरा है। क्या कारण है? क्योंकि अच्छी चीज इतनी आसानी से गिरती नहीं है। मजबूत पेड़ जब आंधी आती है ना, तो जो हल्के पुल्के कमजोर पेड़ होते हैं वो दरख्त अक्सर उखड़ जाया करते हैं। परंतु जब वो आंधी चली जाती है तब आप देखेंगे कि जो मजबूत हैं और अंदर से जिनकी जड़ें मजबूत हैं वो आज भी खड़े हैं। डैमेज उनको भी हुआ होता है परंतु उनको थोड़ा कम डैमेज हुआ होता है। ये मजबूती दर्शाती है कि एमआरएफ शेयर का जो पी है वो इतना ज़्यादा क्यों है। तो इसलिए दोस्तों ज़्यादा सस्ता पी का शेयर ना लें। मेरा ये सजेशन है। पी महंगा तो शेयर बढ़िया। अब उसमें आप कहाँ पर एंटर करें ये अलग बात है। पी का मतलब होता है कि 24 रुपये लगाकर आपको 1 रुपया मिलेगा। बालकृष्णा इंडस्ट्रीज में 19 रुपया लगाकर आपको 1 रुपया मिलेगा। अपोलो टायर में सिर्फ 9 रुपया लगाकर आपको 1 रुपया मिलेगा। और जेके टायर में सिर्फ 4.5 रुपया लगाकर। जितना सस्ता पी उतना ही सस्ता शेयर, यानी कि आपकी 5 साल में इन्वेस्टमेंट डबल हो सकती है इस पी के हिसाब से। परंतु मान लीजिए आपने शेयर खरीदा 200 रुपये पर और वो वहां से आ गया 2 रुपया। अब आपने उस पर अगर 5 रुपये कमा भी लिए डिविडेंड लेके या कुछ करके, तो क्या घंटा उखाड़ लिया? समझ रहे हैं आप पी को? तो पी कुछ नहीं है। पी से बल्कि आप ये पता लगा सकते हैं कि कौन सा शेयर जो है वो अच्छा है,
मजबूत है। जैसा कि हमने अपनी एक्सेल में शीट में रखकर अभी सेलेक्ट किए हैं जो 2 शेयर, वो अपोलो और बालकृष्णा इंडस्ट्रीज। अपोलो का जो पी है वो 9 का है और बालकृष्णा इंडस्ट्रीज का है वो 19 का है। अब अगर हमें 2 कंपनियां जिसके की लगभग सेम अर्निंग रेशियो है और कोई सस्ती मिल रही है तो फिर हम उसको ले सकते हैं कि भैया यहाँ तो 9 रुपये लगाकर मिल जाएगा और यहाँ 19 रुपये लगाकर 1 रुपया मिलेगा। परंतु फिर भी मैं यही कहूँगा कि अगर महंगा पी है तो उस शेयर में कुछ तो बात है। हमारे लाख रुपए लगाने से या आपके 10 लाख रुपए लगाने से शेयर का भाव नहीं रुकने वाला है। अभी देखा है ना रिलायंस इंडस्ट्रीज में फेसबुक ने सीधा 9.9% का स्टेक ले लिया है रिलायंस में मुकेश अंबानी साहब से। इसको कहते हैं इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पर हम जो देख रहे हैं वो ये देख रहे हैं कि पी का जो इंडस्ट्री में बताया जाता है कि सस्ता पी लोगे तो आपको प्रॉफिट हो गया, ऐसा नहीं है। पी पर दोस्तों अभी मैं इतना ही बताऊंगा क्योंकि आगे जो ये 3 हमारे पास बचे हैं, डेप्ट, रिजर्व और एसेट्स, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनको भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो अब हमारे पास सिर्फ अपोलो और बालकृष्णा बचे हैं, तो सिर्फ अपोलो और बालकृष्णा को हम देख लेते हैं। ये बालकृष्णा है और ये अपोलो है। अपोलो को अगर हम देखें तो इसका 50 करोड़ यानी कि 50,000 करोड़ वटेवर, मैंने आगे की 2 जीरो हटा रखी हैं ताकि चार्ट में आसानी से दिख सके, वरना और जो लाइनें हैं वो छोटी हो जाएंगी। अभी आपको चार्ट में भी बताऊंगा। इसका 50 करोड़ का डेप्ट है और रिजर्व है इसके 99 करोड़। बालकृष्णा इंडस्ट्रीज का सिर्फ 8 करोड़ का डेप्ट है और इसका रिजर्व है 49 करोड़। डेप्ट टू रिजर्व देखिए कितना अंतर है। यहाँ पर कंपनी के पास डेप्थ भी है, कंपनी का ऑपरेटिंग मार्जिन भी कम है, कंपनी के पास डेप्थ भी है। ये डेप्थ ही है जो उसका प्रॉफिट खा रहा है, नहीं तो इस पे ये जो डेप्थ है इस पे जो उसको ब्याज देना पड़ रहा है वो इस प्रॉफिट मार्जिन में से निकल रहा है। रिजर्व है 99 और ये वहीं बालकृष्णा इंडस्ट्रीज के पास है 50 करोड़। अब हम देखेंगे एसेट्स। यहाँ पर लगभग 117 करोड़ की एसेट्स है, छोटा कर दिया हमने, आगे की 2 जीरो हटा दी हैं। और बालकृष्णा इंडस्ट्रीज के पास एसेट्स हैं 30 करोड़ का। तो यहाँ पर हम देखें तो बालकृष्णा इंडस्ट्रीज के पास जो आपके मशीनरी वगैरह हैं या फिक्स एसेट्स हैं, ये फिक्स एसेट्स की बात कर रहे हैं हम, वो उसकी कमी है। यानी कि अगर अपोलो अपना एक्सपेंशन करना चाहती है और एक तरफ बालकृष्णा इंडस्ट्रीज अपना एक्सपेंशन करना चाहती है तो बालकृष्णा इंडस्ट्रीज को ज़्यादा रिसोर्सेज की आवश्यकता पड़ेगी, ज़्यादा पैसे की आवश्यकता पड़ेगी। परंतु इसके साथ में अगर हम एक चीज़ और देखें कि बालकृष्णा इंडस्ट्रीज़ और अपोलो इंडस्ट्रीज़ में क्या अंतर है, तो बालकृष्णा इंडस्ट्रीज़ 25% के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पे काम कर रही है, वहीं पर उसका डेप्ट जो है बहुत कम है, उधारी भी उसके पास कम है। उसके साथ में वो सिर्फ 30% के आसपास मार्केट में पकड़ है उसकी अपोलो के मुकाबले। अपोलो की अगर मान लीजिए 100 है तो बालकृष्णा 30 है, 25% के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पर। अगर हम यहाँ देखें डेप्ट में तो 8 पंजे 40, 8 छिक 48। डेप्ट जो है 6 गुना है, वहाँ 3 गुना है।
काम जो कर रही, जो मार्केट में जो पकड़ है अपोलो के मुकाबले, वो सिर्फ 3 गुना ही 3 स्टेप ही पीछे है, जबकि डेप्थ्स में वो 6 गुना यानी कि 6 टाइम्स अपोलो पीछे है उससे। रिजर्व में अगर हम देखें तो रिजर्व भी बालकृष्ण इंडस्ट्रीज के पास अच्छे खासे हैं। यानी कि बालकृष्ण इंडस्ट्रीज अगर एक्सपेंशन करना चाहती है तो नेचुरल सी बात है कि उधार तो उसको भी लेना ही पड़ेगा, परंतु अपोलो इंडस्ट्रीज के पास पहले से उधार है, उसका भी ब्याज देना है उसको। यहाँ पर बालकृष्ण इंडस्ट्रीज के पास उधार कम है, रिजर्व काफ़ी है, तो वो अपना एक्सपेंशन आसानी से कर सकती है। एसेट्स सिर्फ 30 है, कम है, परंतु उसके मुकाबले उधारी भी कम है। आइए अब जानेंगे कि जो कहा जाता है कि यदि उधारी 0 है, यदि उधारी कम है तो वो शेयर अच्छा है, यह धारणा गलत है। सही सुना आपने, यह धारणा गलत है। मान लीजिए आप एक रेस्टोरेंट का बिजनेस करते हैं। आपने अपने घर से, आपके पास पैसा था, वो आपने लगा दिया। आपको उस पर लगभग 20% का मुनाफा हो रहा है और आप महीने में 1 लाख रुपए कमा रहे हैं और साल में 12 लाख रुपए कमा रहे हैं। अच्छा खासा मुनाफा है। अब आपने सोचा, आपके पास कोई उधारी नहीं है, आपने सोचा कि मेरा धंधा तो अच्छा है, मेरे रेसिपीज तो अच्छी हैं, काम करना भी मुझे आता है, तो क्यों ना मैं इसको एक्सपेंड करूं। अब आपको पैसे की आवश्यकता पड़ेगी। जब आपको पैसे की आवश्यकता पड़ेगी तो आप क्या करेंगे? उधार लेंगे। अब मान लीजिए आपने 100 रेस्टोरेंट की चेन खोलने का प्लान बनाया। उन 100 रेस्टोरेंट के लिए आपको 50 करोड़ मार्केट से उधार लेना पड़ा। अब हमने देखा कि आपकी तो कंपनी उधार 50 करोड़ में है, ये तो गलत बात है, ऐसे तो ये मर जाएगा। यहाँ पर आता है, यहाँ पर मिलते हैं मल्टी बैगर। जब एक कंपनी का हम एक्सपीरियंस देखते हैं, जब एक कंपनी की हम ग्रोथ देखते हैं, तब वहाँ पर पता लगता है कि कंपनी जो है बढ़िया चलेगी या खराब चलेगी। एक कंपनी का माल यदि हाथों हाथ बिक रहा है तो वो अगर 50 करोड़ का उधार भी ले लेगी, 50,000 करोड़ का उधार भी ले लेगी, उसके पास एक्सपेंशन की सीमा नहीं है, तो वो बढ़िया चलेगी, उसका शेयर भागेगा। एक और उदाहरण देता हूँ मैं आपको। अडानी पोर्ट। अडानी पोर्ट लगभग 50% के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पे काम करती है। अडानी पोर्ट का अपना ही पोर्ट है, ये प्राइवेट पोर्ट है, तो 50% के मुनाफे पे ये काम करती है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जब मेरे को ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का नहीं मालूम था तो मैंने कहा कि ये तो भैया बढ़िया है, 50% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, और क्या चाहिए, मैं 25% वाला क्यों लूँ। तो हमने ले लिया उसको। परंतु जैसा कि मार्केट में आप अगर लगातार पढ़ते रहेंगे, लगातार गुरुओं से सीखते रहेंगे, तब आपको उसकी डेप्थ का पता लगेगा। तो किसी ने हमें समझाया कि भैया आपने 50% के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देख के लिया है। मैंने कहा हाँ। तो बोले भैया ये बताइए कि अगर वो अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 50 से 40% कर दे तो क्या उसके पास जो भी लॉजिस्टिक आना है, उसकी पोर्ट पे जो भी जहाज आने हैं, जो भी माल उतरना है, तो क्या वो 4 गुना हो जाएगा क्योंकि उसने मंदा कर दिया। मैंने कहा नहीं। कहने लगे क्यों। मैंने कहा माल तो जितना आना है उतना ही आएगा। अब माल मान लीजिए मेरे को बाहर से, दुबई से या अपना कुवैत से 10 बैरल मेरे को मंगाने हैं क्रूड के।
अब मान लीजिए इसने अपना, अडानी पोर्ट ने अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है 50% से घटाकर 25% कर दिया, तो क्या मैं 10 बैरल का 20 बैरल लाना शुरू कर दूंगा? नहीं ना। इसी प्रकार से यानी कि वहां पर जहां पर भी एक्सपेंशन की ग्रोथ नहीं है, एक्सपेंशन की सीमा नहीं है, वहां पर धंधे को आप अपने हिसाब से बढ़ा नहीं सकते, वहां पे आपका शेयर का भाव भी बढ़ेगा नहीं। तो ये जो टायर का जो सेक्टर है, क्या इसकी डिमांड कभी खत्म होने वाली है? जब तक गाड़ियां चलेंगी तब तक टायर चलेंगे, वेरी सिंपल। तो क्या इसको बढ़ा सकते हैं ये लोग? बिल्कुल बढ़ा सकते हैं। आज इंडिया में बेच रहे हैं, कल को विदेश में भी बेच सकते हैं, तो एक्सपेंशन भी किया जा सकता है। तो अभी हमारे पास सिर्फ 2 कंपनियां बची हैं, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज और अपोलो इंडस्ट्रीज। तो आपने जाना कि कैसे डेप्थ जो है वो ज़रूरी भी है। जीरो डेप्थ वाली कंपनियां, आपके शेयर का भाव नहीं बढ़ने वाला है। इसी प्रकार जिनके रिजर्व जो हैं बढ़ते रहते हैं, कंपनी के पास पैसा पड़ा है, प्लान ही नहीं है बढ़ाने का उसको, तो आपके शेयर भी नहीं बढ़ने वाले। बस इतना समझ लीजिए, ये एक छोटा सा तरीका था कि किस तरह से आप कंपनी को चूज करेंगे कि कौन सी कंपनी में आप शेयर को ले सकते हैं। किसी के कहने से मत लीजिए, देख कर लीजिए, समझ कर लीजिए, आपको नुकसान नहीं होगा। बताइएगा ज़रूर कैसा लगा आपको ये हमारा छोटा सा धंधा, चोखा है या धोखा है।